तो गाइज, जिसका इंतजार हो रहा था क्लास 10 मार्किंग स्कीम, या जिसको कि नाम दिया गया था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस, खुद एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा अंततः उसका इंतजार खत्म हुआ। आपको मैं अपडेट दे चुका हूं सुबह, जिसमें कि मैंने आपको डिटेल वे में बताया कि क्लास 10 सीबीएसई वालों को मार्क्स किस तरह से मिलेंगे। और दिक्कत तो यहाँ पे ये है कि चलो यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10 वाला मार्किंग स्कीम रिलीज हुआ, लेकिन हमें नहीं भूलना होगा कि यही मार्किंग स्कीम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लागू होगा, क्योंकि यही एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा कहा गया था, रिक्वेस्ट किया गया था सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और एजुकेशन मिनिस्टर्स से। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जहां जहां जिन स्टेट्स में अभी तक क्लास 10 के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, तो उन सभी बच्चों को इन्हीं जो आप कह लीजिए कि अग्नि परीक्षा है, इससे होके गुजरना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो क्लास 10 मार्किंग स्कीम जो लागू किया गया सीबीएसई के द्वारा, ये कितना हद तक इफेक्टिव रहेगा, कितना हद तक प्रभावशाली रहेगा, या क्या इसका नतीजा निकलेगा, इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, हम सभी चीजों पे डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, भूलना नहीं है आप सभी को कि हम सभी को यूनाइट रहना है, सारे स्टेट बोर्ड्स को एक जगह रहना है और एक साथ मिल के काम करना है। ओनली देन हम सही बात को पूरे ऑथेंटिकली और लॉजिकली हम सही जगह तक पहुंचा पाएंगे। तो प्लीज, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहां पे सीबीएसई ने पहले क्या मोटे तौर पे कहा, वो क्या चीज है, वो आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सीबीएसई ने कहा क्लास 10 वालों का रिजल्ट निकलेगा, लेकिन हर बार की तरह निकलेगा, 20+80 के पैटर्न पे निकलेगा जो हर साल होता है। सिर्फ एक इसमें चेंज किया कि इसमें 8 लोगों का कमिटी बना दिया गया, जिसमें कि सुपरवाइज करेंगे प्रिंसिपल, जो भी स्कूल्स के आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो प्रिंसिपल सुपरवाइज करेंगे, जिसमें से अदर जो 5 जो टीचर्स होंगे वो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी हो गए, और 2 जो टीचर होंगे वो बगल के स्कूल्स के होंगे, अगल बगल के जो भी नियर बाई प्लेसेस है उस स्कूल से होंगे। अब यहां पे मुद्दा निकल गया है कि हालांकि सीबीएसई ने कहा कि किसी भी स्टूडेंट के साथ में भेदभाव नहीं करना, सबके साथ में फेयर रहना, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, ओके फाइन। लेकिन यहां पे ये मार्किंग स्कीम कई सवाल खड़ा हो गया, और जैसे ही ये मार्किंग स्कीम स्टूडेंट्स के बीच में आया है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। कईयों का ये कहना है कि यार अगर ऐसा ही अगर करना था तो ये दे करके क्या फायदा था। तो गाइज, अभी हम ठोक बजा के यहां बात करेंगे, सीधी बात करेंगे मेरे साथ में। चलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। हमारी दुनिया डे बाय डे डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसे फील्ड्स में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस टाइम में अगर आप अपनी छोटी सी एज में कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये आपको अपने कैरियर में काफी एडवांटेजेस देगा। तो आपकी ये विश पूरी करने के लिए अनअकैडमी लाया है यंग कोडर्स। अनअकैडमी यंग कोडर्स के सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट कुछ इस तरीके से हैं। बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे कोर्स कंटेंट आपको मिलेंगे एक सब्सक्रिप्शन के अंदर ही। कोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के लिए 280+ आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग मिलेगी। 20+ स्पेशल क्लासेस 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में। हर क्लास के बाद आपको दिया जाएगा एक प्रोजेक्ट जो आपको खुद से करना है। कोर्स में कवर्ड है C++, जावा, पाइथन, ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। इतना ही नहीं, क्लास के अलावा भी आपको मिलेगा कांस्टेंट सपोर्ट हमारे एजुकेटर्स के टेलीग्राम ग्रुप से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस अनअकैडमी यंग कोडर्स के सब्सक्रिप्शन को फ्री में पाना चाहते हैं तो आपको बस यूज करना होगा अनअकैडमी के एक बेहतरीन फीचर को, जो कि है टॉक टू अवर एक्सपर्ट। टॉक टू अवर एक्सपर्ट में जाकर के आप हमारे एक्सपर्ट से बात करें एंड फ्री सब्सक्रिप्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाएं। अनअकैडमी टॉक टू अवर एक्सपर्ट यूज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और मेरा इनवाइट कोड है विशाल KR। आप अभी ही जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करिए लिंक से, और फ्री में एक्सेस करने के लिए मेरे इनवाइट कोड को यूज जरूर करें, ठीक है। तो ये वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा टैग करना है, ओके फाइन। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है। इनका कहना है कि हम जो आपका 20 इंटरनल मार्क्स है वो तो चलिए स्कूल हो गया, 80 मार्क्स जो है वो 3 टेस्ट के ऊपर में दे रहे हैं ये लोग। किस पे दे रहे हैं? पहला है आपका यूनिट टेस्ट, ठीक है, दूसरा है आपका हाफ ईयरली एग्जाम, तीसरा है आपका प्री बोर्ड। अब यहां पे बहुत बड़ा सवाल है, इन 3 पे आपको मार्क्स मिलेंगे 80 के अंदर के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मेरे मन में कुछ सवाल है, और वो सवाल मैं कंसर्निंग अथॉरिटीज, सीबीएसई, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्री सभी से पूछना चाहता हूं। आप खुद ही कह रहे थे शिक्षा मंत्री जी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सीबीएसई बोर्ड, कि भाई जो है जो अटेंडेंस था उसमें लगातार गिरावट देखा गया था, लगातार गिरावट।
मतलब क्या हुआ कि शुरुआती 3-4 महीने में जब लॉकडाउन हुआ और क्लासेस चलना शुरू हुए तो फिर भी 70-75 के अटेंडेंस थे, परसेंट के अटेंडेंस आ रहे थे। उसके और 2 महीना बाद में ये 40-45%, 50% तक चला गया था, और उसके 2 महीना 3 महीना बाद में तो 30, मतलब बहुत खराब रेस्पॉन्स था। ये ऑल ओवर इंडिया की बात है, मैं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पे बड़ा सवाल है कि जब क्लासेस हुए नहीं और ये बच्चे भागे क्यों, ये बच्चे क्लास से बाहर क्यों निकले? इसलिए निकले कि ऐसा तो नहीं इनके पास फोन था, अगर होता तो वो 70-75% वाला अटेंडेंस शुरुआती 2 महीने में नहीं बनता, लेकिन क्लासेस जो था वो इफेक्टिव नहीं था। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? डाउट क्लियरिंग सेशंस चलाएंगे, ब्रिज कोर्स चलाएंगे, काफी कुछ सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला, ठीक है, लेकिन उन सर्कुलर्स का क्या उसका यूज होगा? अभी जब हम कह रहे हैं कि भाई ये 3 एग्जाम के जो यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड, इन 3 के बेसिस पे बच्चों को 80 नंबर का मार्क्स मिलेगा, बड़ा मैटर है ये। कई बच्चों का एग्जाम छूटा, अब वो 2 वजह से हुआ होगा। एग्जाम छूट गया, बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं था क्योंकि क्लास से बाहर थे, पहला भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, डेटा नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो वो प्रॉब्लम अभी भी होगा। तो अभी सीबीएसई ने इसका तोड़ क्या निकाला है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम वो कंडक्ट करेगी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। अब यहां पे ऑनलाइन में इन्होंने मोड दिया है टेलीफोनिक असेसमेंट किया जाएगा। गौर कीजिएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब चाहिए कि मैं जितने पॉइंट्स को उठा रहा हूं वो आप सभी की तरफ से उठा रहा हूं, कितना सही उठाया, कितना गलत उठाया, ये आपको बोलना है, ठीक है। तो यहां पे एक बात उठा, टेलीफोनिक असेसमेंट। अब यहां पे एक बात उठता है, अगर टेलीफोन होते, स्मार्टफोन्स होते, तो क्या बच्चे क्लासेस नहीं करते? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड को थोड़ा इसमें सोचना चाहिए था। करते, आराम से करते। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि इस बीच में हवा से उड़ करके बच्चों के पास में स्मार्टफोन आ भी गए, जिन बच्चों के पास पहले नहीं था अब आ गया, पता नहीं कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलो आ गया। अब यहां पे जब टेलीफोनिक असेसमेंट होगा तो आपने कभी गौर किया है, एक स्टूडेंट अपने टीचर के सामने खड़ा रहता है जब, तो वो तो ऐसे ही मतलब हाइपर रहता है, मतलब उसको टेंशन रहता है, डर रहता है, फियर का जो मात्रा रहता है, वो डर का मात्रा वो बहुत बड़ा रहता है, स्पेशली इन द एग्जाम्स। अब यहां पे क्या हो रहा है, टेलीफोनिक असेसमेंट किया जाएगा, हो सकता है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग द चैप्टर्स। अब चैप्टर्स जब प्रॉपर वे में क्लियर ही नहीं है, मैं सीधी सपाट भाषा में बोलूं तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर ही नहीं है, एक वीडियो लेसन चैप्टर खत्म होने के नाम पर एक वीडियोस, यूट्यूब का एक वीडियो डाल दिया जाता था व्हाट्सएप ग्रुप्स में या क्लासेस के ग्रुप्स में, तो क्या वो सफिशिएंट है? क्या वो बच्चा टेलीफोनिक असेसमेंट कर पाएगा? स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो तो है ही एक मुद्दा, लेकिन बच्चे जो ये जो डायरेक्ट मान लीजिए कि मेरे पास में मैं ही वो स्टूडेंट हूं और मैंने एग्जाम नहीं दिया था और मुझे अब वाया फोन मुझे टेलीफोनिक असेसमेंट किया जा रहा है, मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब मैं डरा हुआ हूं, 10 क्वेश्चन पूछे गए सपोज, अब मैंने उसमें से 2-1 का जवाब दिया, तो क्या मैं कंपार्टमेंट जोन में चला गया? और अब जब यहां कंपार्टमेंट वर्ड आ ही गया तो मेरा एक बड़ा सवाल है, क्या इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी क्या ये कंपार्टमेंट वर्ड लाना जरूरी था? पिछली बार ही कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करने में कितना मुश्किल हो गया था और कितना हंगामा चला था कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल करने के लिए, कितने पीआईएल्स दाखिल हुए थे, एक के बाद एक, लेकिन हम फिर भी ये कंपार्टमेंट एग्जाम लेने के लिए बैठे हुए। क्यों मास प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, जैसे कि तमिलनाडु ने दिया? क्लास 9, 10, 11 स्टूडेंट्स को वहां पे जनरल प्रमोशन दिया गया, ऑल पास, नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत। तो नो डिटेंशन पॉलिसी अगर तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है ये कानून, तो क्या भारत में तमिलनाडु भारत से बाहर है? अगर तमिलनाडु में एग्जिस्ट कर सकता है ये चीज, तो सीबीएसई बोर्ड इसको क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? आंध्रा बोर्ड इसको क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? महाराष्ट्र बोर्ड क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? अदर स्टेट बोर्ड से इसे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? बताइए, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? एक सिंपल सपाट सा क्वेश्चन है यहां पे। ओके फाइन, अब मैं एक नया चीज उठा रहा हूं। प्री बोर्ड एग्जाम्स को बहुत बड़ा मुद्दा दिया गया। प्री बोर्ड पे 40 मार्क्स है, प्री बोर्ड पे 40 है, हाफ ईयरली में 30 है। प्री बोर्ड कई बच्चे कह चुके कि भाई हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, क्योंकि उस वक्त भी कोविड के केसेस आ रहे थे, बच्चे डर डर के जा रहे थे। खुद मेरे पास में मैसेजेस था, सर मेरे एरिया में कोविड के पेशेंट्स हैं, कोविड के केसेस हैं, मैं एग्जाम देने जाऊं नहीं जाऊं। खुद पेरेंट्स कर रहे थे जाएं कि नहीं जाएं। पूरे देश में कितना विरोध चला, कितने स्कूलों में हंगामा हुआ। अभी पेरेंट्स ने स्कूलों में जाके हंगामा किया, उसके वीडियोस सबके पास मौजूद हैं, यूट्यूब में मौजूद है, किसी को उतना ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो प्री बोर्ड नहीं हुआ उसका क्या होगा?
या प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ गए, उसका क्या होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इन प्री बोर्ड और हाफ ईयरली 30 + 40 70 मार्क्स अगर यही हैं, तो 70 मार्क्स में अगर किसी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का मार्क्स अगर लो हो जाता है, कम आ जाता है, तो वो कितना नेगेटिव जोन में चला जाएगा? किसी ने इस बारे में गौर किया? कितना नेगेटिव जोन में चला जाएगा? बच्चों को पास कर देना ही काफी नहीं था इस पॉलिसी के तहत। यहां यह पॉलिसी होनी चाहिए थी कि बच्चे को हम कैसे मेंटल स्ट्रेस से बाहर रखें, जैसे कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चा जब एग्जाम देने जाता है ना, तो सर सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उनको मेंटल स्ट्रेस में एग्जाम नहीं देना। यह मद्रास हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है। यह मद्रास हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, जो कि राज्य सरकार को फटकार पड़ी है, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को, और आज उन्होंने अपना सबमिट किया है अपना जो भी जवाब है। अब देखना है कि कल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में क्या कुछ होता है, वो सारा चीज निकल करके आएगा। अब यहां पे बड़ा बात है कि ये जो मार्क्स दिए जाएंगे, इस पे फिर ये बड़ा सवाल है कि फेयरनेस, मतलब कितना हद तक बात मार्क्स जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है, फेवरेटिज्म का खतरा तो नहीं है। ठीक है, सीबीएसई ने एक बात को अच्छा रखा कि भाई अगर किसी स्कूलों का मार्क्स जो है, रिजल्ट जो है वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा चला जाता है, अच्छा चला जाता है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो पिछले साल के मार्क्स को देखते हुए ही हमें जो है वो काम करना है। ठीक है, ये चीज कहा गया। लेकिन एक बड़ा बात है कि इसमें तो ये हो सकता है ना, जो कि होगा, ये सीबीएसई भी जानती है कि कई स्टूडेंट्स फेवरेट वाले जोन में होंगे और कई स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो फेवरेट जोन से बाहर होंगे, तो उनके तो मार्क्स कटेंगे। नॉलेज का क्या हुआ, एक साल में क्या पाया, क्या खोया, इस पे तो किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन आनंद फानन में ये चीज निकाल दिया गया। 15 पॉइंट्स जो रखा गया था, जो कि लीडिंग न्यूज चैनल्स में भी आ रहा था कि 15 पॉइंट्स के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस जो है वो जनरेट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे मार्क्स दे दिया जाएगा, वो फिर भी कम से कम एक्सेप्टेबल था। सभी स्टूडेंट्स, सभी जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो फिर भी इसके लिए सेटिस्फाइड थे। और अभी भी अगर आप गौर करो तो इसी की डिमांड हो रही है कि उसी 15 पॉइंट को वापस लाओ और उसके बेसिस पे मार्क्स दो। कंपार्टमेंट एग्जाम की तो बात ही नहीं उठनी चाहिए थी। हम क्यों बच्चे को और आफत में डालें, जबकि कहा जा रहा है, भगवान करे ये गलत हो, लेकिन कहा जा रहा है कि मई के 2nd-3rd वीक में जो है वो पीक में होगा कोरोना। अभी 4,02,000-5,000 से ऊपर के केसेस पिछले 24 घंटा में निकल कर आ रहे हैं। हर स्टेट का अगर एक दिन का आंकड़ा देखा जाए तो हिला देने वाला है। क्यों हम बच्चे को स्ट्रेस डालें? बच्चे किससे क्वेश्चन पूछें? अब मैथ्स का किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आपको क्या लगता है, एक पेज में एक बार में बता देने से क्या सारे स्टूडेंट्स एक जैसा समझ सकते हैं? सबके समझने का, हर स्टूडेंट के समझने का अपना अपना एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है। एक ही बार में एक बच्चा जो कि चुटकियों में समझ सकता है, हो सकता है दूसरा बच्चा उसको समझेगा, लेकिन उसे थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या वो अटेंशन फोनिक अटेंशन हो सकता है, या फिर से हम ऑनलाइन क्लास में की तरफ जो मुड़ गए हैं इस वक्त, क्या वो सफिशिएंट है? मेरे ख्याल से सीबीएसई को इस पे रीथिंक करना चाहिए। और ये जो मार्किंग स्कीम है ये बहुत ही मुश्किल में डालने वाली है। हालांकि सीबीएसई ने कहा कि कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो वापस ले लिया जाएगा, या जो बच्चे मार्क्स से खुश नहीं होंगे उनको एग्जाम में मार्क्स देने का मौका मिलेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चों को फिर से प्रॉब्लम में, स्थिति में डालने का चीज है। पॉइंट ये होना चाहिए था कि हमारा ये सेशन जो हुआ, अब आप गौर करना मैं जो कह रहा हूं, ये सेशन जो हुआ सो हुआ, होना ये चाहिए था कि अब जो शुरू हो रहा है न्यू अपकमिंग सेशन, इसको हम कैसे बचाएं। इस सेशन में ऑनलाइन क्लासेस पे कितना विजिलेंस रखा जाए, कितना चेकिंग हो, कितना इंस्पेक्शन हो, खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्कूल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ये सारी चीजों पे बात होता तो बहुत बड़ा बात निकल करके आता। तो गाइज ये है सीधी बात मेरे साथ, और जो हमने कहा वो हमारा ओपिनियन है। अब आपका ओपिनियन क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो, बताओ। और हम लगातार सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, हम सभी बच्चों के साथ में मौजूद हैं, चाहे वो क्लास 10, 12 हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। आप लोगों को यूनाइट रहना है, ठीक है, तभी सही बात सही लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। ऐसे हम नहीं कर पाएंगे बच्चों, आप लोग भी समझ रहे हो, जो भी मुझे देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिए और कंसर्निंग सारे अथॉरिटीज को टैग कीजिए, ठीक है। सिर्फ मजाक में बात को सारे लोग उड़ाए नहीं। जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं, ये स्टूडेंट के लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, मासूम होता है, उनके साथ में खेला नहीं जाए, मेरा ये सीधा सा कहना है।
तो गाइज पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे अदर चैनल फॉर स्टडीज को भी अपना प्यार जरूर दीजिए, क्योंकि वो भी डे 1 से आपके साथ में हैं, आपके लिए फाइट कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। तो प्लीज उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा @विशाल आर्यव। आप मुझे विशाल कुमार जायसवाल से भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझसे जरूर जुड़िएगा, स्टडी विद विशाल सर। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।